सबको जय मसीह की शलोम। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूं। मैं एक बार फिर से आपके लिए मैं प्रभु यीशु के वचन को मैं लेकर आया हूं और मैं विश्वास करता हूं कि आप बहुत सारे वचनों से आप आशीष और बरकत पाए हैं। और ये जो आज मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं, इसके द्वारा भी आप बहुत सारी आशीष और बरकत पाएंगे। और मैं एक सब्जेक्ट को शुरू करने लगा हूं और वो सब्जेक्ट जो है वो विषय बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अद्भुत जो वो विषय है। बिब्लिकली हम यदि सोचें और यदि हम बिब्लिकली हम जाएं तो हमें यीशु मसीह की तस्वीर जो है वो बाइबल में, चाहे वो पुराना नियम है शुरुआत में, चाहे वो नया नियम शुरुआत में, हमें यीशु मसीह की तस्वीर जो है वो दिखती है, हमें यीशु मसीह दिखते हैं। और हम ये भी यही चाहते हैं कि हर एक वचन से हम यीशु मसीह को देखें, क्योंकि यीशु मसीह हमारी जिंदगी का सेंटर है। यीशु मसीह हमारी मसीही जिंदगी का केंद्र है और उसी ने हमें बचाया और हम उसी की ही भेड़े हैं। और उसने हमें दाम देकर मोल खरीदा है और हम उसके हैं, हम यीशु मसीह के हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि यीशु मसीह एक दिन आएगा और हमें लेके जाएगा, क्योंकि यीशु मसीह दूल्हा है और कलीसिया उसकी दुल्हन है। यदि हमें यह विश्वास है कि यीशु मसीह दूल्हा बन के आएगा और हम उसकी दुल्हन है, कलीसिया उसकी दुल्हन है, तो उस शादी को सीखने के लिए, उस इवेंट को सीखने के लिए या उस इवेंट में जाने के लिए सबसे पहले हमें यहूदियों की मैरिज में जाना पड़ेगा। मैं आज आपको अलग अलग स्टेजेस के बारे में बताऊंगा कि जब यहूदी परिवार में वेडिंग होती थी और उससे वेडिंग से पहले क्या क्या स्टेजेस होती थी, क्या क्या स्तर आते थे और क्या क्या रस्में, क्या क्या परंपराएं, वो सारा कुछ मैं आपको एक एक वीडियो में बताऊंगा मैं आपको। और ये जो वीडियो में सिर्फ मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा, क्योंकि यदि आपको आत्मिक शादी के बारे में सीखना है, यदि आपको यीशु मसीह के साथ शादी के बारे में और कलीसिया और यीशु मसीह की शादी होते हुए आपने सीखना है और आपने उस शादी में प्रवेश करना है, जाना है अपने दूल्हे के साथ, तो सबसे पहले आपको यहूदी परंपरा की जो वेडिंग है, शादी में आपको आना पड़ेगा और आपको सीखना पड़ेगा। क्योंकि ये जो यहूदी जो शादी है, यहूदी जो परंपरा की जो शादी है, ये हमें सहायता करेगी सीखने के लिए कि यीशु मसीह हमारा दूल्हा है और हम उसकी दुल्हन हैं। यीशु मसीह हमारा दूल्हा है, हम उसकी दुल्हन है। और ये हमें ये सहायता करेगी कि जब यीशु मसीह अपने दूतों के साथ वो आएंगे तो इस दुल्हन को, कलीसिया को अपने दूल्हे के लिए तैयार रहना है। क्योंकि तैयारी हमें यहूदी जो वेडिंग है, बिब्लिकल वेडिंग मैं बोलूंगा, बिब्लिकल वेडिंग ही हमें सिखाएगी, क्योंकि वो यहूदियों की वेडिंग तो है ही है, क्योंकि आज जो है वो यहूदी बहुत सारी परंपराओं को उन्होंने ऐड कर दिया। पर मैं आपको बिब्लिकल वेडिंग के बारे में बताऊंगा कि बिब्लिकल वेडिंग जो है, बाइबल के मुताबिक जो वेडिंग जो है वो क्या होती थी। तो उसके बारे में सबसे पहले मैं आपको स्टेज, जो मैं आपको पहली स्टेज बताऊंगा और जिसका नाम है शिदुखीन। ठीक है, जो पहला स्तर जो है शिदुखीन। शिदुखीन का मतलब है कि देखा दिखाई, एक दूसरे को देखना, एक दूसरे में सहमति होना। ठीक है, और दूल्हा दुल्हन को देखता है, दुल्हन दूल्हे को देखती है। कहने का मतलब कि लड़का लड़की को देखता है, लड़की लड़के को देखती है। और उसके लिए सबसे पहले बाप को लड़के के पिता की रजामंदी और लड़की के पिता की रजामंदी बड़ी जरूरी है। लड़के के पिता की रजामंदी बड़ी जरूरी है, क्योंकि वो अपने बेटे के लिए, अपने बेटे के लिए वो दुल्हन को वो चूज करता है, वो पसंद करता है और वो उसकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो बहुत ही ज्यादा है बाप की अपने बेटे की शादी में। याद करें, आपको वो शिदुखीन मैं वर्ड बताऊंगा, वो यूज हुआ है
उत्पत्ति उसका 2 अध्याय उसका 18 वचन में वो शब्द यूज हुआ है, जब यहोवा ने कहा, सोचा कि आदम का रहना अकेला अच्छा नहीं है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए? सहायक होना चाहिए। उसके लिए क्या होना चाहिए? सहायक। अभी ये वो यहोवा जो है वो सोच रहे हैं, वो बात कर रहे हैं वो अपने आप से कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। तो इसका मतलब ये है शिदुकीन का कि जो यहोवा आदम के लिए करने जा रहा था, तो उससे पहले जो है वो पूरी उसके लिए वो दुल्हन को तैयार करने के बारे में वो सोच रहा था कि मैं उसके सामने लेके जाऊंगा, दुल्हन को लेके जाऊंगा, यानी कि हवा को लेके जाऊंगा और उसकी पसली को। और यहोवा ने क्या किया? आदम को गहरी नींद दी और उसमें से क्या निकाली? पसली निकाली। और पसली फिर उसको वो क्या हो गई? वो औरत बन गई, वो आदम की सहायक बन गई, पसलियों में से पसली है। यहोवा जो हवा को, स्त्री को, वो आदम के पास लेकर आया और कहा कि ये तुम्हारी सहायक है, ये तुम्हारी पसलियों में से पसली है। तो ये पहली स्टेज है, जबकि देखा दिखाई होना, और आदम ने उसको एक्सेप्ट किया, क्योंकि चूज किसने किया? क्योंकि चुना किसने? यहोवा ने आदम के लिए एक लड़की को चुना जिसका नाम था हवा, और वो आदम ने उसको एक्सेप्ट किया। यही यहूदी मैरिज में भी होता था, यही बिब्लिकल वेडिंग में भी होता था, क्योंकि अब्राहम ने रिबेका को चुना अपने बेटे के लिए, इसहाक के लिए। उसने अपने सेवक को, अपने ब्याह पर अपने सेवक को भेजा, एलिएजर को भेजा, और जाके उसने देखा कि रिबेका जो है वही है जिसने उसके ऊँटों को पानी पिलाया और जो वो उनको घर लेकर गई, देखभाल करी। हम जानते हैं कि 24 अध्याय में, उत्पत्ति 24 अध्याय में क्या क्या हुआ। तो इसहाक ने रिबेका के साथ शादी की, क्योंकि उसको चुना किसने? अब्राहम ने। तो ऐसे ही यहोवा ने आदम के लिए हवा को चुना ताकि वो उसकी हड्डी बन जाए, उसकी पसली बन जाए, उसकी सहायक बन जाए। तो शिदुकीन जो है, ये शब्द जो है वो है देखा दिखाई। बाप एग्री होता है, बेटा एग्री हो गया, ठीक है, और लड़की भी एग्री हो गई कि जो है मैं शादी करूंगी, और बेटे ने भी हाँ कर दी, बाप ऑलरेडी एग्री है, ठीक है। तो जब एग्रीमेंट हो जाता है कि ठीक है, देखा दिखाई हो जाती है, तो ऐसे ही हमारी इंडियन वेडिंग में भी ऐसा ही होता है। सबसे पहले देखा दिखाई होती है कि पहला लड़का जो है वो लड़की को देखेगा, यदि एक दूसरे को पसंद आ गए, तो वो आके फिर अगला स्टेप जाता है। तो ऐसे ही इसमें भी जब देखा दिखाई हो गई, ठीक है, और उसको बोलते हैं शिदुकीन। इसकी एक और मैं उदाहरण दूंगा, न्यायों उसका 14 अध्याय उसका 1 वचन, 2 वचन, हम 3 वचन जब हम पढ़ते हैं, शमशुन जो था वो फिलिस्ती लड़की को उसको जो है वो लाइक करता था, उसको सोच रहा था कि मैं उसके साथ शादी करूं। तो फिलिस्ती लड़की जो थी वो सैमसन को पसंद आ गई, और आपको पता है कि सैमसन ने क्या किया? सैमसन जो था वो अपने माता पिता के पास आया। न्यायों उसका 14 अध्याय के 1 वचन 2 वचन लिखा है, वो अपने पिता माता के पास आया और उनको आके बताया कि मुझे फिलिस्ती लड़की पसंद है और मेरी उसके साथ शादी कर दो। तो उनके माता पिता ने कहा कि हमारे लोगों में से कोई और नहीं थी, क्योंकि हमारे ही लोगों में से, हमारे ही कबीले में से क्या लड़कियां नहीं थी कि तू उसके साथ शादी करना चाहता है? सैमसन ने कहा कि नहीं, वो मुझे पसंद आ गई है और मैंने उस लड़की के साथ शादी करनी है, क्योंकि एग्री हो चुका है और वो अपने बाप को जो है वो एग्री करवा रहा है। आपको पता है उसका बाप भी जो था वो एग्री हो गया, वो रजामंद हो गया। तो यदि उसका बाप एग्रीमेंट, क्योंकि उसका एग्री होना बाप का बहुत ही जरूरी था। तो शमशुन जो था वो तस्वीर है कि
शिदूकीन की, क्योंकि उसने परमिशन ली अपने माँ बाप की, उसने देखा दिखाई की, उसको पसंद आई और वो लड़की को भी सैमसन जो था वो पसंद आ गया। तो फिर उसके बाद जो थी बात आगे बढ़ी। ये था बिब्लिकल मैरिज का पहला पॉइंट या पहला स्तर या पहली स्टेज बिब्लिकल वेडिंग की। ऐसे ही मैं आपको आगे बताऊंगा और सबसे पहले मैं आपको जूइश वेडिंग के बारे में बताऊंगा कि जूइश वेडिंग में जो यहूदी वेडिंग में कितनी स्टेजेस आती हैं, कितने स्तर आते हैं, और उसके बाद जो है यही मैरिज को लेकर के मैं यीशु मसीह की मैरिज को कलीसिया के साथ, उस मैरिज के साथ मैं मिलाऊंगा। और मैं विश्वास करता हूं कि आप बहुत कुछ सीखेंगे। हम सब जो है बहुत कुछ जो है इस वचनों के से सीखेंगे। आप बहुत सारी आशीष और बरकत पाएंगे और यहोवा आपको आशीष दे और बहुत सारी बरकत दे। शालोम, जय मसीह।